नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 1857 की क्रांति को पढ़ा और जब कोई क्रांति होती है तो उसका एक कारण होता है, उसका एक अपना परिणाम होता है, उसका एक अपना कंक्लूजन होता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट जो इसका मैंने आपको वीडियो बनाया था उस पर बातचीत किए थे कि आखिर 1857 की क्रांति जो है वो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ और इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट किए, कौन कौन से लोगों ने किस स्थान से पार्टिसिपेट किया या लीडरशिप किया। ठीक है, तो मेरा बस इतना ही मानना है कि यदि आप 1857 की क्रांति की अगर बात करते हैं तो आपको पिछले वीडियो एक बार जरूर देख लेना चाहिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम लोग बस इस पे बात करेंगे कि जो 1857 की क्रांति हुई उस क्रांति में हर लोगों का एक अपना अलग अलग विचार था, अलग अलग थॉट था। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा अर्थ ये हो जाता है, जैसे मैं आपको अगर ये कहूं, ठीक है, मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मार्केट में कोई कोई भी जब मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो मार्केट में गया और एक लड़का है ये, और इसको चार लड़के मिलकर मार रहे हैं। ठीक है, चार लड़के मिलकर पीट रहे हैं। तो सामने वाला व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति पता है क्या कहता है? देखने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि भाई इसे क्यों पीटा जा रहा है। कई बार तो ऐसे लोग कहेंगे कि अरे आपको पता नहीं है, इसको इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि इसका मामला जो है हो सकता है कि लड़कीबाजी का मामला हो। ठीक, क्योंकि आप उसके बारे में जान नहीं रहे हैं। अगर ऐसा है कि दूसरा व्यक्ति देखा तो वो कह सकता है कि नहीं नहीं, लड़की वाला मामला नहीं है, ये मामला था, चोरी का मामला था। अगला व्यक्ति ये भी कह सकता है। नेक्स्ट वाला व्यक्ति ये कहेगा नहीं नहीं, चोरी का मामला नहीं है, कोई जमीनी विवाद था। और यह व्यक्ति ये भी कह सकता है कि नहीं नहीं, कोई भी ऐसा मामला नहीं था, बस ये आपस में कोई लड़ाई था जो कॉलेज से टाइम से चलते आ रहा था, उसी का बदला ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति ने अपना अलग अलग विचार दिया। अपना क्या दिया? अलग अलग विचार दिया। ठीक वैसे ही हमारे देश में 1857 की जब क्रांति हुई और 1857 की क्रांति का जो निष्कर्ष निकला, तो भारत के ही नहीं, वर्ल्ड में जितने भी थिंकर होते हैं, विचारक होते हैं, सभी लोगों ने अलग अलग व्याख्या किया, अलग अलग कमेंट्स बाजी किया और अलग अलग विचारधारा को प्रकट किया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 1857 के क्रांति का नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, आखिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं। देखो, हम लोग तो इसको अलग अलग नजरियों से देखेंगे, लेकिन हर व्यक्ति किसी एक चीज को एक ही नजर से नहीं देख सकता। ठीक वैसे ही जैसे मान लो कि कोई आप मूवी देखने गए और मूवी में एक्टर और एक्ट्रेस डांस कर रहा है, ठीक है, तो कई बार एक्टर का जो स्टाइल है वो लड़के देखेंगे, कुछ लड़कियां जो है वो एक्ट्रेस का स्टाइल को देखेंगे, और कुछ जो लोग बैठे होंगे ये दोनों का एक्टिंग देखेंगे, कैसे ये डांस कर रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो पीछे में डांस करते रहता है इसके बारे में कोई तो सोचता नहीं है, क्योंकि इन दोनों का, इन पीछे वाले का कोई रोल नहीं होता है ना। तो वैसे ही जो युद्ध हुआ है, जो 1857 की क्रांति हुई थी जो, उसके बारे में हर व्यक्ति का रोल इतना ही था कि भाई मंगल पांडे सही व्यक्ति था, या रानी लक्ष्मीबाई सही थी, या फिर बेगम हजरत महल सही थी, या नाना साहब सही थे, या बहादुर शाह जफर सही थे, या फिर वाराणसी से के क्षेत्र से जो खड़े जमींदार थे वो सही थे, या फिर बिहार के जो वीर कुंवर सिंह तो वो सही थे, या फिर अगर देखा जाए हरियाणा के जो रेवाड़ी है वहां से राव तुला राव जो खड़े हुए थे वो सही था, या तो फिर आपको झज्जर की बात करें। तो कहने का अर्थ ये कि 1857 की क्रांति में हर लोगों ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन किसी ने देशभक्ति की भावना झलकती नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा सीखना है। इसमें आज हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे पे कि हर किस व्यक्ति ने क्या इसके ऊपर विचार दिया है, क्या थॉट दिया है। ठीक है, चलो। तो 1857 के विद्रोह की प्रकृति में विभिन्न दृष्टिकोण, हर व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण है। देखना ये कि ये दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान सा है। इसमें अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चंस क्या कहता है कि 1909 में लंदन में प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीडी सावरकर, आप लोग जानते होंगे वीडी सावरकर जिसको हम लोग विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं, और एक हमारे देश में संस्था था मित्र मेला। कौन सी मेला? मित्र मेला। आपको अगर थोड़ा आधुनिक भारत अगर आप पढ़े होंगे तो हमारे देश में एक संस्था खुला मित्र मेला, और ये आपका मित्र मेला जो था ये आपका नासिक में था। ये इसका एक ही काम था कि हमारे देश के जो क्रांतिकारी होते हैं उनको सपोर्ट करना, और यही मित्र मेला आगे जाकर कौन सा भारत बना? अभिनव भारत बन गया था।
ठीक है, अभिनव भारत। ये जो आपका अभिनव भारत है, इस अभिनव भारत की स्थापना अगर देखा जाए तो ये अभिनव भारत आपका कब स्थापित हुआ था? 1904 में। लेकिन अभिनव भारत के एक सदस्य थे जिनका नाम था लक्ष्मण कन्हारे, और उन्होंने क्या किया, जैक्सन नामक व्यक्ति को गोली मार दिया था। और इसके बाद ये जो व्यक्ति हैं वीडी सावरकर, ये चले गए थे कहाँ? लंदन में, और वहीं पर वकील की पढ़ाई की। लेकिन इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और इनको गिरफ्तार करके सजाए काला पानी, उम्र कैद की सजा दी गई। जब ये उम्र कैद की जब सजा काट रहे थे तो इन्होंने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखा और उसमें मेंशन किया कि हमारे देश में 1857 की क्रांति जो है उसका नेचर कैसा था। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो आप उसको ये बोल सकते हैं, अरे यार तुम तो लग रहा बहुत फ्रस्ट्रेट हो, घर से फ्रस्ट्रेट हो के यार यहाँ निकालो। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हो कि नहीं नहीं मेरे गलती के कारण वो गुस्सा हो रहा है। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग विचारधारा है। इसी विचारधारा को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आखिर 1857 की क्रांति में बीडी सावरकर जी का क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, देखो इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम पर पहली पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कौन था? वीडी सावरकर। क्या नाम था इनका? वीडी सावरकर। ठीक है, और इनका मानना था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इन्होंने देखा जाने लगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारत में पहली बार कोई राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ है तो वह 1857 की क्रांति है। ये जो मैंने लाइन बोला, ये लाइन किस व्यक्ति ने दिया? तो ये लाइन जो दिया गया है वो दिया गया है वीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जब आपसे ये पूछा जाए, यहाँ है विद्वानों के बीच मतभेद, कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं 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 ये बात आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। जैसे आपने 1857 की क्रांति पढ़ा, तो रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में क्यों खड़ी हुई? क्योंकि उसके जो दत्तक पुत्र थे उसको ब्रिटिश सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और वो कह रहा था कि तुम तो गोद लिया हुआ बेटा को रखे हो, अपना कोई तुम्हारा बेटा है नहीं। और हमारे देश में लॉर्ड डलहौजी का जो नीति है जिसको डॉक्ट्रिन लेफ्ट पॉलिसी कहते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि आपका कोई बेटा नहीं है तो आपकी जमीन का मालिक कौन हो जाएगा? अंग्रेज होगा। और रानी लक्ष्मीबाई इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, मतलब उनका मानना कि हम जमीन अपना नहीं देंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई के माइंड में या रानी लक्ष्मीबाई के दिमाग में ये बात तो नहीं आया था कि देश को आजाद कराना है? क्या कराना है? देश को आजाद कराना है। तो आपने ये देखा कि मंगल पांडे की अगर हम बात करते हैं तो मंगल पांडे भी क्या कर रहा? देश को आजादी के लिए नहीं बात करता, वो कहता है कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि अगर चर्बी वाले कारतूस हटा दिया जाए तो मंगल पांडे किसी पर रिवाल्वर नहीं तांगते या किसी पे फायरिंग नहीं करते। अगर बात करें नाना साहब का तो उनको पेंशन बंद कर दिया था, और अगर बात करें बहादुर शाह जफर सेकंड का तो उसने लाल किला को खाली करवाने से उसको मना कर दिया गया था। तो हर व्यक्ति का अपना अपना स्वार्थ है, कोई भी देशभक्ति की भावना नजर नहीं आती है। लेकिन बीडी सावरकर कहते हैं कि इंडिया में भले ही कुछ ना हो लेकिन ये देश में पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, विद्वानों के बीच मतभेद यह है कि यह एक सैनिक विद्रोह था। अगला आदमी बोलता नहीं यह एक राष्ट्रीय संघर्ष एवं स्वतंत्रता संग्राम था। कुछ व्यक्ति का माना कि यह सामंती असंतोष और प्रतिक्रिया का प्रतीक था। अब इसमें आपको ये देखना है कि बीडी सावरकर की जो किताब है उनका सीधा कहना है कि नहीं नहीं ये भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो आपको बीडी सावरकर का नाम याद रखना है। लेकिन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस बात को तो देखते हैं कि इसमें से कुछ और भी लोग हैं जो बहुत ही स्पेशल बात किए हैं। जैसे अगर हम बात करें विदेशों के विद्वानों के बारे में तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉन लॉरेंस। क्या नाम इनका? जॉन लॉरेंस। और एक व्यक्ति है जिनको नाम है सीली, या आप इसे प्यार से सीले भी कह सकते हैं। ये सब क्या है? हिस्टोरिकल बातें लिखते हैं, हिस्ट्री के बहुत ही धुरंधर व्यक्ति लोग ये हैं। इनका मानना है कि नहीं भारत में जो 1857 की जो क्रांति हुई वह क्या था? तो ये साफ कहते थे कि भाई ये सैनिक विद्रोह था। कौन सा विद्रोह? सैनिक विद्रोह था। लेकिन वीडी सावरकर क्या बोले कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो वीडी सावरकर को और डिसरेली, इसको हम लोग डिसरेली कहेंगे, राष्ट्रीय संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम का है। ठीक है, तो ये आपका जो कोटेशन है, जो मतभेद है, ये इनका जो वाक्य है, ये आपको एग्जाम में आ जाता है कि किसने क्या कहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात की बात करें अगर हम लोग तो सामंती असंतोष और प्रतिक्रिया थी, धार्मिक उन्माद और हिंदू मुस्लिम एकता था,
इस तरह की बातें हमारे देश में चलने लगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावे अगर हम लोग आगे आते हैं तो पता चलता है कि कुछ यूरोपीय इतिहासकार जो यूरोप के रहने वाले हैं, यूरोप का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो खास करके इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस से रिलेटेड है, इतने जो देश हैं सब यूरोपीय देश थे। यहाँ के जो विद्वान हैं इनका मानना है, जैसे अगर हम सीले के अनुसार ही चले तो यह केवल सैनिक विद्रोह था। ये लाइन आपको याद रखना है, कैसा विद्रोह था? सैनिक विद्रोह था। और अगर हम लोग बात करते हैं कि T.R. होम्स ने क्या कहा, तो ये कह रहे हैं कि यह धर्म अंधों का विद्रोह था। धर्म अंधों का मतलब क्या होता है कि धार्मिक रूप से ग्रसित है। धार्मिक रूप से ग्रसित का मतलब कि भाई भारतीय जो है इसको अंग्रेज बनाया जा रहा है, ऐसा मतलब कहा जा रहा था कि ईसाई जो है वो हम लोग को लुभा रहा है। ईसाई जो धर्म वाले हैं अलग अलग तरीकों के रीति नीति या पॉलिसी लेके आ रहा है, जो भारतीयों को हिंदू जो है या मुस्लिम है उसको धर्म को क्या कर रहा है, बदल दे रहा है। तो हमारे देश में कुछ ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले जो लोग थे, ये लोग समझ रहे थे कि जो अंग्रेज हैं वो हमें पूरी तरह से ईसाई बना देंगे। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, T.R. होम्स। इनका कहना है कि यह धर्मंधों का विद्रोह था, मतलब धर्म के लिए लड़ाई हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आउटरम का या फिर टेलर का, आउटरम और टेलर जो है ये यूरोपीय इतिहासकार है। इनका मानना है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। क्या था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। लेकिन अगर हम आगे फिर से बात करते हैं तो देखिए यही आउटरम ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र तो कहा ही कहा, साथ में उन्होंने कहा कि मुस्लिम षड्यंत्र जिसमें हिंदू सैनिकों का क्या था, उपयोग किया गया था। इस तरह की उन्होंने बात की। अब आपको इसमें से सबसे अच्छा किसका वाक्य लगा है, तो अभी तक यदि आप समझ पाए होंगे तो जो सबसे अच्छी बात है वो है बी डी सावरकर का, कि चाहे कुछ भी रहा हो, कोई भी स्वार्थ के लिए रहा हो, हमें तो अंग्रेजों को हम अपना दुश्मन तो मान बैठे थे, इसलिए से क्या कहना उचित है, तो स्वतंत्रता संग्राम पहला कहना ज्यादा उचित है। तो बी डी सावरकर का ही सपोर्ट में हम लोग भी जाते हैं। बाकी ये लोग अपने अपने दिमाग की बात कर रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि ये जो सीले है ये रहता है जर्मनी में, ये जो आपका होम से ये रहता है इंग्लैंड में, तो भारत की कल्चर से इसको क्या पता चलेगा, है ना, कि भारत के कल्चर में क्या रहा है। जैसे हर राज्य का एक अपना अपना कल्चर, तो वहीं के लोग उसको अच्छे से बता सकते हैं, विदेश वाला व्यक्ति उसकी सही से व्याख्या नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो, अब कहेंगे वो कैसे सर, बाहर वाला व्यक्ति क्यों नहीं, वो भी तो एक्सपर्ट होता है। हो सकता है लेकिन जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, क्या छोटा सा क्वेश्चन, भाई ठंड के मौसम में गोंद के लड्डू खाते हैं, यस या नो। अब तुम ब्रिटिश वाला का बोलना कि गोंद का लड्डू खाए हो तो बेचारा बेहोश हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चला कि कौन सा गोंद का लड्डू होता है, तो गलत हो जाएंगे। लेकिन वही हरियाणा से पूछो तो फटाफट बता देगा। तो इसका मतलब है विदेश वाले व्यक्ति जितने भी विचार दिए लगभग लगभग वो अपने दिमाग की ऊपर से दिए, उनको जज करने नहीं आया। अगर जज किए भी हैं तो 100% सेटिस्फेक्शन हम लोग को नहीं होता है। चलो आगे की जब हम बात करते हैं, एक है आपके पास और वो पॉइंट आ जाता है ये कि राष्ट्रवादी विचारकों का क्या था, जो जानते थे कि राष्ट्रवादी आंदोलन कुछ होता है, इनका क्या कहना है। तो एक व्यक्ति है डिजरेली, इन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। बी डी सावरकर सुसंगठित स्वतंत्रता संग्राम है। और सर सैयद अहमद खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन आपको याद रखना है। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी में एक बुक लिखा, ठीक है, और उसमें कहा कि स्वतंत्रता संग्राम ये नहीं था। क्या नहीं था? स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। डॉक्टर सेन, ये भी भारतीय इतिहासकार है, धर्म से शुरू होकर स्वतंत्रता पर ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। धर्म से शुरू होकर स्वतंत्रता पर ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि ये तीनों बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग अगले बिंदु पे। अब अगला बिंदु जो खास करके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप 1857 की क्रांति पढ़ लिए हैं तो कई बार क्या होता है कि इतिहासकार इस पे कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है कि बताइए किस व्यक्ति ने कौन सा पुस्तक लिखा, वो भी रिलेटेड टू 1857 और या रिवोल्ट। ये क्या था, ये है आपके पास कि 1857 का स्वाधीनता संग्राम, इस पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति कौन है, तो उत्तर हमें क्या देना है, बी डी सावरकर। अगर आपसे पूछा जाए 1857 का विद्रोह, तो ये लिखने वाला कौन है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, ये सारे भारतीय हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत का स्वतंत्रता संग्राम, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर जिनका नाम है बिपिन चंद्र पाल, और आज के समय में आपको पता होगा कि ये जो आपका बिपिन चंद्र पाल है, ठीक है ना,
बिपिन चंद्रपाल जो है ये खास करके मतलब अभी भी ये बिपिन चंद्रपाल की पुस्तकें चलती है। भारत में ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार, डॉक्टर आरसी मजूमदार। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, सुमित सरकार। 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, एस एन सेन। 1857 का महासमर, अमरेश मिश्रा। लेकिन आपके एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास वी.डी. सावरकर और आरसी मजूमदार और बिपिन चंद्र पाल। ये आप इसको याद रखना है। इससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि जब हम लोग इस बात को समझते हैं कि कौन सी पुस्तकें क्या है तो थोड़ा आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास? लास्ट पॉइंट ये है कि यदि आप जब भी किसी चीज को समझते हैं, कर लेते हैं, तो आपको कंक्लूजन होना बहुत जरूरी है कि आखिर 1857 की क्रांति का निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। तो जब हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं तो विद्रोह का स्वरूप उनका परिभाषित करना बहुत कठिन था। कोई बड़ा स्वार्थ से भरा था, कोई बड़ा हिंदू मुस्लिम का लड़ाई था, तो इसको डिफाइन करना मुश्किल है और सही बात है कि इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं कि यह साम्राज्यवादी और साम्राज्यवादी विरोध का मिश्रित था, तो हर व्यक्ति का इसमें विचारधारा क्या है, बिल्कुल अलग अलग विचारधारा है। ठीक है, चलो जब इतनी बातें आपको समझ में आ जाता है तो सबसे अगला जो पॉइंट आपका आता है, और वो पॉइंट क्या है भाई, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉइंट क्या है आपका, ये देखो देखो जैसे ही आप इसको समझ लेते हैं तो हमारे देश ने, इंग्लैंड में ये बवाल हो जाता है। इंग्लैंड की जो रानी है, इसको हम महारानी कह सकते हैं, तो उनको लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हम शासन करने दिए हैं, इन्होंने इतना घिनौना शासन किया कि भारत के जो लोग हैं वो विद्रोह कर दिए। इसलिए महारानी जो विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आता है। क्या आता है? घोषणा पत्र आता है। और इसी साल एक एक्ट पास होता है, एक अधिनियम पास होता है, जिसको बोलते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, ये एक कानून है। तो आपसे पूछा जाएगा कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहां पढ़ा गया था और कब पढ़ा गया था, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 को कहां पढ़ा गया, तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद पढ़ा गया। कहां पढ़ा गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद में कहां पढ़ा गया, तो वहां एक पार्क है जिसको बोलते हैं मिंटो पार्क। क्या बोलेंगे इसको? मिंटो पार्क। ठीक है, मिंटो पार्क में पढ़ा गया। किसने इसको पढ़ा था, तो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था उसको? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये घोषणा पत्र कहा गया। सवाल ये था कि इस घोषणा पत्र में था क्या लिखा हुआ। ये पूरा 1858 के भारत शासन अधिनियम की व्याख्या किया गया था और इसमें साफ लिख दिया गया कि कोई भी भारतीय राजा घबराए नहीं, भारतीय जनता घबराए नहीं। ठीक है, और स्पष्ट कर दिया गया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। मतलब यहां पर कानून अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाएगी, बल्कि क्या होगा, क्राउन का शासन शुरू हो गया, राजा रानी का शासन शुरू हो गया, इसलिए बोलते हैं क्राउन का शासन प्रारंभ। ठीक है, क्राउन का शासन क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल, कहां का गवर्नर जनरल? भारत का जो गवर्नर जनरल है, उससे वायसराय का पद दे दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ऐसा पहला व्यक्ति था प्रथम वायसराय बनने वाला। तो आप कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नया पद बनाया गया, जिसको बोलते हैं वायसराय का पद बनाया गया। ठीक है, इतना ही नहीं किया गया, बल्कि यह भी किया गया कि जो भारतीय और यूरोपीय सैनिक हैं, जो रेशियो 5:1 था, कितना? 5:1 था, इसको 2:1 क्या कर दिया गया? 1 कर दिया गया। और इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि लास्ट में पॉइंट में ये लिख दिया गया कि कोई भी कानून जब बनाया जाएगा तो बिना क्राउन के हेल्प के बाद पहले नहीं बनाया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ शासन देखेगी, इसे कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस तरह से हमारे देश में 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। और ये भी पता होगा कि पहली बार अंग्रेजों को ये डर लगा कि भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में किसी टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए। लेकिन आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपने 1857 के क्रांति का यदि वीडियो आप देखे हैं तो इससे रिलेटेड अगले क्लास में आपको 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक होगा, आने की संभावना होगा, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। हो गया भाई।